गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक केजी तो होता नहीं है, ग्राम होगा नहीं, डाइन होगा नहीं, तो क्या होगा? न्यूटन। तो एक न्यूटन बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। और केजी होता है क्या चीज़ का? केजी होता है किलोग्राम, वो द्रव्यमान का होता है। और ए ग्राम होता है सीजीएस में, ए भी द्रव्यमान का, और ए भी होता है एसआई मात्रक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -1, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई। उद्योग में शक्ति की इकाई। तो उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है? तो किलोवाट नहीं, ये घरेलू उपयोग में किलोवाट का प्रयोग किया जाता है। जूल उष्मा का ऊर्जा का मापता है। वाट ये भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन उद्योग में अश्व शक्ति मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अश्व शक्ति में। क्या जी में? अश्व शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है? एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि का प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है डेसिबल, ओम, हर्ट्ज, वोल्ट। ए हर्ट्ज से आवृत्ति मापा जाता है, वोल्ट से विद्युत का वोल्टता मापा जाता है, ओम से ये भी विद्युत से संबंधित है, और ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि मापा जाता है किसमें? तो डेसिबल में। ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एम आई विद्युत आवेश का एस आई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एस आई मात्रक कहें तो ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, केल्विन, कूलाम, किलोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं तो वोल्ट, वोल्ट ये विद्युत का मात्रक है, लेकिन ये वोल्टा का मात्रक। केल्विन टेम्परेचर का मात्रक है। केल्विन से क्या मापा जाता है? टेम्परेचर मापा जाता है। किलोग्राम से द्रव्यमान मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो विद्युत आवेश का ये वोल्टा, वोल्ट से वोल्टता मापता है, क्षणिक वोल्टा। एक कूलम से मापता है विद्युत आवेश। क्या आप मापता है? विद्युत आवेश। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है समय। समय प्रकाश वर्ष नहीं मापता है। प्रकाश की गति ये नहीं मापता है। प्रकाश की तीव्रता ये भी नहीं मापता है। क्या मापता है? तो दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। जो बड़े बड़े दूरी जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी खगोलीय पिंड की दूरी का मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या? बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों चल अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो देखते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है। एक कूलाम, कूलाम है विद्युत आवेश का मात्रक है। जूल, जूल से ऊर्जा या उष्मा मापा जाता है। न्यूटन, न्यूटन से बल मापा जाता है या भार मापा जाता है। और ये बच गया ओम, ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, एस आई प्रणाली में प्रति बल की मात्रक इकाई क्या है? तो एस आई में कहा जा रहा है। तो ए नहीं तो एस आई में है, नहीं तो सीजीएस में। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। न्यूटन, तो न्यूटन तो बल का मात्रक है। वाट तो ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है घनत्व का, विस्थापन का, सापेक्षिक घनत्व का, दाब का। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। क्या? कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गैलन गैलन समांतर इस्तेमाल में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है गति के लिए नहीं, गति के लिए नहीं, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप करने के रूप में, कंटेनरों को बैरल से संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। आयतन के माप के रूप में। क्या? आयतन के माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पेटामीटर नहीं, परसेक्स नहीं, प्रकाश वर्ष। जी हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। किसका? प्रकाश वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये तो सीजीएस है, ये नहीं होगा। ये न्यूटन मीटर, ये नहीं होगा। ये न्यूटन प्रति मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर। ये तो सीजीएस है, ये सीजीएस है। ये भी नहीं होगा। तो ये भी, ये दाब का मात्रक होता है, लेकिन ये कैसा होता है? तो ये सीजीएस होता है। सीजीएस दाब का मात्रक होता है और ए एसआई मात्रक होता है। और ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है? तो लाइट ईयर। ये नहीं होगा। ये तो दूरी का मात्रक है, लेकिन ये नहीं आंसर होगा। केल्विन तो टेम्परेचर का मात्रक है, जूल तो उष्मा का मात्रक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट की बात करें तो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से केल्विन तो होगा नहीं। केल्विन तो टेम्परेचर मापता है। पास्कल दाब का मात्रक है। वोल्ट विद्युत धारा का मात्रक है। और ए न्यूटन है जो बल का एसआई मात्रक है। सीजीएस मात्रक कहे तो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन होता है और एसआई मात्रक न्यूटन। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई खाली स्थान है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक कहा दिया जाए तो मीटर। एसआई बात करता है तो मीटर। जी हाँ, मीटर एसआई मात्रक होगा। सेंटीमीटर सीजीएस है। सेंटीमीटर सीजीएस होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। और ये मीटर प्रति सेकेंड, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? राइट आंसर मीटर। क्या? मीटर। मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मात्रकों की इकाई एक समान है? तो ऑप्शन दिया गया है कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक समान होता है। दोनों को जे जूल से सूचित किया जाता है। क्या होता है? जूल से सूचित किया जाता है। क्या? जूल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी
के पावर -2 की इकाई खाली स्थान है। तो यह किसका है? तो दाब का है नहीं, संवेग का है नहीं, दाब का है नहीं, संवेग का है नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का है नहीं। यह क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी सभी जगह गुरुत्वाकर्षण नियत रहता है, उसी का होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ऑप्शन दिया गया है क्या? महोमीटर, जूल, उसके बाद एम्पियर, उसके बाद एक तो और ऑप्शन है, जो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है महो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोमीटर। क्या हो जाएगा? महोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और दाब का एक ही नहीं होता है। बल का पास्कल और दाब का पास्कल और बल का न्यूटन होता है। और बल और उपेक्षिक ये दोनों का सेम होता है, एक ही होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला नंबर क्वेश्चन, एमएस के पावर 2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? तो वेग का तो है नहीं, गति का है नहीं, बल का है नहीं। वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड ही। और बल का होता है न्यूटन। और त्वरण का होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो एसआई यूनिट न्यूटन होता है। किसका का? वजन का और त्वरण का। इसका तो होता नहीं है। वजन का और बल का, हाँ इसका ही होता है। ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। वजन और द्रव्यमान का होता नहीं है। ये वजन का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का एम होता है, यानी कि केजी होता है। तो ए होगा नहीं, ए होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का एसआई मात्रक है? तो एसआई मात्रक की बात किया जाता है, तो एसआई मात्रक कहें तो एसआई मात्रक डिग्री, डिग्री तो सभी में होता है। फ़ारेनहाइट ये भी तापमान मापा जाता है। केल्विन ये है जो सेल्सियस, ये भी तापमान मापता है। केल्विन भी तापमान मापता है। तो केल्विन है जो एसआई मात्रक है। केल्विन है जो क्या है? एसआई मात्रक है। केल्विन एसआई मात्रक। और सेल्सियस है जो सीजीएस है। सेल्सियस है जो सीजीएस, सेल्सियस। और केल्विन है जो जिसे के से डिनोट किया जाता है, ये क्या है? एसआई है। और फ़ारेनहाइट जो एफ से डिनोट किया जाता है। डिग्री यानी जो ऐसे बिंदु दिया हुआ रहता है उसी को डिग्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, वेग, त्वरण, दूरी। इसमें कौन सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष का मतलब होता है क्या? तो किसी के सहारे, दूसरे का सहारे लेकर नहीं बनने वाला। तो क्या होता है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? तो एस, यानी सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक एटोस्फेयर बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन दिया गया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10 इंटू 1 मल्टीपल 10⁵ पास्कल, और 10.1 गुने 10⁶ पास्कल, और 1.01 गुने 10⁶ पास्कल। तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या? 1.01 गुने 10⁵ पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर होता है 10⁶ माइक्रो के बराबर, 10⁶ माइक्रो के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक कहे तो वाट होता नहीं है, डाइन होता नहीं है, न्यूटन होगा नहीं। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। जूल और क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी निम्नलिखित को मिलान करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखते हैं। वो डेसिबल, तो डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता का इकाई मापता है, ये सही है, ये सही है। अश्व शक्ति से शक्ति का इकाई है, ये भी सही है, ये भी क्या है तो ये भी सही, बिल्कुल राइट है। उसके बाद समुद्री मील नौ संचालन की दूरी मापता है, ये भी सही है। डॉप्स, डॉप्स का संबंध क्या चीज़ है तो वो डॉप्स का संबंध ध्वनि से है, डॉप्स का संबंध ध्वनि से है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है उष्मा के इकाई से, यह गलत है, यह गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आवेग, आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है तो वह होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, क्या न्यूटन सेकेंड। डाइन होता है बल का मात्रक सीजीएस, और न्यूटन होता है बल का मात्रक जो एसआई, बार होता है दाब का मात्रक। अगला क्वेश्चन, केरोसिन का आपेक्षिक घनत्व, तो केरोसिन का आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होता है तो मीटर पर केजी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं तो केजी पर मीटर होता है, नहीं तो केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, नहीं तो मीटर क्यू पर केजी होता है, इसमें से कुछ भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करके कूट से सही आंसर चुनना। तो देखते हैं, त्वरण का, त्वरण का हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, बल का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, और कार्ज का हो जाएगा जूल, कार्ज का हो जाएगा जूल। तो कुट आंसर चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का मात्रक, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक कर दिया जाए तो ऑप्शन दिया गया है रेडियन, मीटर, अस्टेरेडियन, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, मीटर लंबाई का मात्रक, और अस्टेरेडियन ठोस कोण का मात्रक, तो रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, वह कोण जो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया हो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन। अगला क्वेश्चन, क्या करना है तो सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, स्पिगोमैनोमीटर, स्पिगोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब, स्पिगोमैनोमीटर से रक्तदाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, क्या मापी जाती है, आर्द्रता, और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, और बोलोमीटर से विकिरण मापा जाता है। तो इसका कुट आंसर देखते हैं, इसका कुट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, 3.38 प्रकाश वर्ष, ये नहीं होता है। 3.33 प्रकाश वर्ष, ये भी नहीं होता है। 3.18 प्रकाश वर्ष, ये भी नहीं होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है, तो पास्कल आर्द्रता का इकाई है नहीं, वर्षा का इकाई है नहीं, दाब का इकाई है, ताप का इकाई है नहीं, क्या चीज का इकाई है, दाब का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कैंडला, कैंडला मात्रक है, तो कैंडला क्या चीज का मात्रक है तो यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है नहीं, ज्योति दाब का मात्रक है नहीं, ज्योति प्रभाव का मात्रक है नहीं, क्या चीज का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पार्सेक, पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसका इकाई है तो यह ऑप्शन दिया गया है दूरी का, प्रकाश की चमक का, चंद्रमास का, इनमें से किसी का नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किसका मात्रक है पार्सेक तो दूरी का, किसका, दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रतिदीप्त ल्यूमेंस की मात्रा,
निम्न में से किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? तो ल्यूमेक्स यानी प्रतिदीप्त का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो मिली वोल्ट मीटर से नहीं की जाती है, स्ट्रोबोस्कोप से नहीं किया जाता है, और लैक्स मीटर से किया जाता है। क्या किया जाता है? लैक्स मीटर से। पीएच मीटर से तो अम्ल और क्षार का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, कितना होता है? तो एक नैनोमीटर बराबर ऑप्शन दिया गया है 1/10⁻⁻8 मीटर, ए नहीं होता है। 1/10⁻⁻9 मीटर, ए भी नहीं। 10⁻1 मीटर, ए भी नहीं। 1/10⁹ मीटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एक पिको मीटर बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिको। तो 10⁻11, ए नहीं होता है। 10⁻12, ए नहीं होता है। 10⁻−12, ए इसका राइट आंसर। एक पिको बराबर 10⁻−12 होता है। अगला क्वेश्चन, एक जूल बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, ए नहीं होता है। 1 न्यूटन गुने 1 सेंटीमीटर, ए भी नहीं होता है। दिया गया 1 वाट गुने 1 मीटर, ए होता है। ए होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट ऑप्शन बी। 1 वाट गुने 1 मीटर बराबर 1 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर के वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग में लाई जाती है? तो वो क्या किया जाता है? वो देखने के लिए पैरोमीटर का नहीं लाया जाता है, एपीडोस्कोप का नहीं किया जाता है, ऑडियोमीटर जो वो तो तात्क्षणिक वेग मापने के लिए किया जाता है, पैरोमीटर तापमान मापने के लिए किया जाता है, तो पेरिस्कोप का किया जाता है। क्या? पेरिस्कोप का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से तो तात्क्षणिक वो वोल्टा मापा जाता है, और विभवांतर से दो परिपथ के बीच धारा का माप किया जाता है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर क्या मापा जाता है? विभवांतर वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। अगला क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? सर्किट में कितना धारा प्रवाहित होता है इसके लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। राइट आंसर क्या? गैल्वेनोमीटर। बैरोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शॉट के अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर कुल दूरी को मापने के लिए, एनीमोमीटर इसका भी नहीं, क्रोनोमीटर ये दूर के वस्तु के टेम्परेचर मापने के लिए, ये टोकोमीटर से तात्क्षणिक चाल मापा जाता है। क्या? तात्क्षणिक चाल यानी शिफ्ट यानी घूमने वाले वस्तु का तात्क्षणिक चाल। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी मूलतः एक है। क्या है? ऑप्शन दिया गया है मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, आंशक उपकरण, संकेतक उपकरण। तो क्या है? मापक उपकरण। क्या? मापक उपकरण। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है वोल्ट मीटर से। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, ए मीटर क्या? ए मीटर। तो ए मीटर है जो ऑप्शन दिया गया है को परिपथ में श्रेणी में संयोजित करता है, को निम्नलिखित विभवांतर को प्रतिरोधित होना चाहिए, कम विद्युत खर्चा होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में मापने के लिए किया जाता है। दिशा, दूरी, आगे का ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन दिया गया है गंध मापने में, क्या गंध मापने में और गति मापने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या चीज में, तो ये दूरी मापने में, क्या चीज में, दूरी मापने में। अगला क्वेश्चन देख, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो यह ऑप्शन दिया गया है चक्कर प्रति मिनट, टॉर्क, दूरी, घूर्णन, गति। यह मापता है चक्कर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो देखते हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। ए सही है, ए सही है। उसके बाद यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसके बाद ये भूकंप के मापी के उपयोग में किया जाता है, इसे भूकंप मापा जाता है, ये सही है। रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है, ये गलत है। 8 से 9 के बीच में आने वाला भूकंप बहुत तीव्र भूकंप होता है, भारी भूकंप होता है, हल्का भूकंप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रमापी से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। हेप्सोमीटर दिया गया है। उसके बाद दिया गया फेदोमीटर। तो फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर के वस्तु को पता लगाने के लिए क्या चीज का? लेजर लाइट का नहीं, रडार का ये भी नहीं, सोनार का। हाँ, क्या चीज का? सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार का, जिसको नौ संचालक के पास रहता है। अगला क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की गहराई, मछली की संघनता, ये सब नहीं है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन क्या है? आगे ऑप्शन है पानी की गहराई और समुद्र की वनस्पति संघनता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या? इको सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इको ध्वनि का, तो पानी का गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता मापा जाता है, लैक्टोमीटर से ही दूध का घनत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व, बैरोमीटर से पृथ्वी का वो भूकंप का झटका मापा जाता है, थर्मोमीटर तो यह जो उष्मा से संबंधित है या उष्मा को बनाए रखता है, मापता है उसी को। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा के दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ये तो चाल बताता है कि प्रति सेकंड कितना स्पीड से चल रहा है। ये ओडोमीटर से ही पता चलता है कि हम कितना दूरी तय किए, इसी से ऑटो वाले पैसा लेते हैं। पेडोमीटर, इसका टेकोमीटर पहिया का घूर्णन गति मापता है। अगला क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर मापने के लिए? तो वायु प्रतिरोध का नहीं किया जाता है, विभवांतर का, जी हाँ, विद्युत विभवांतर का किया जाता है। विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस का? वोल्ट मीटर का किया जाता है। चुंबकीय प्रेरक फ्लैक्स से मापा जाता है। विद्युत धारा वोल्ट से मापा जाता है। विद्युत धारा क्या से मापा जाता है? तो मीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्या चीज में? तो प्रकाश के दिशा पता लगाने के लिए नहीं, चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता लगाने के लिए नहीं, ध्वनि की दिशा पता लगाने के लिए नहीं, धारा का दिशा पता लगाने के लिए। बिल्कुल राइट, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का किया जाता नहीं, टोकोमीटर का किया जाता नहीं, असलेट्रोमीटर का किया जाता नहीं, ओडोमीटर का किया जाता है। क्या किया जाता है? ओडोमीटर का, कि गाड़ी कितना मीटर चला वो ओडोमीटर बतलाता है। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो कौन करता है?
स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो वाहन के गति मापता है। वेलोमीटर, वेलोमीटर उसके बाद दिया है वोल्टियोमीटर, और ये लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से मापता है क्या, दूध की शुद्धता। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।